खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद का धरना अचानक खत्म। शुरका सड़क से उठकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर चले गए। मिनिस्टर्स इनक्लेव, जजेस कॉलोनी और पंजाब हाउस जाने वाले रास्ते भी खोल दिए गए, जबकि पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में चौथे रोज भी धरना जारी। इलाज के बाद बानी पीटीआई की बिनाई बेहतर होने लगी। पहले इंजेक्शन के नताइज अच्छे, दूसरा भी लगाया जाएगा। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने रिपोर्ट तैयार कर ली। मेडिकल टीम का इलाज पर इत्मीनान का इजहार। ऑपोजिशन क़यादत को आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने जेल में बानी का तिब्बी मुआयना मुस्तरद कर दिया। महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा। नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 7 रुपए 32 पैसे इजाफा। 275 रुपए 77 पैसे में फरोख्त। HA का ऑपरेशनल मुनाफा बरकरार। हाल ही में ऑपरेटिंग आमदनी में 63% नुमाया इजाफा हुआ। तर्जुमान ने खिसारे में जाने की खबरें सख्ती से मुस्तरद कर दी। हालिया रिपोर्ट्स अकाउंटिंग इंदराज की गलत फहमी पर मबनी करार। तर्जुमान के मुताबिक माली साल 2024-25 में NHA की ऑपरेटिंग आमदन 43.6 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई। इदारा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के लिए विफाकी हुकूमत पर बोझ नहीं। इंतजामी इखराजात के लिए भी विफाकी बजट से कोई रकम नहीं ली जाती। और कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 1500 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,78,000 पर ट्रेड। नौशहरा फिरोज में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा। ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बड़े मैच में बड़ी रुस्वाई। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान टीम को रोनता हुआ सुपर 8 में पहुंच चुका। सलमान 11 को 61 रन से शिकस्त। 176 के ताक़ुब में पूरी टीम का 114 रन पर सफाया। ओपनर्स फ्लॉप, मिडिल ऑर्डर नाकाम। बैटिंग लाइन का शिराजा बिखर गया। 7 खिलाड़ियों ने डबल फिगर में जाने की जहमत तक न की। उस्मान खान 44 रन बनाकर टॉप स्कोर। बुमराह, पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती के 2-2 शिकार। ग्रीन शर्ट्स को T20 में भारत के हाथों मुसलसल छठी शिकस्त। फ्लॉप शो ने ग्रीन शर्ट्स के दावों का पोल खोल दिया। पाकिस्तान को सुपर 8 में जाना है तो अगला मैच जीतना लाजिम है। बैटर जीरो, बॉलर्स विलन। कप्तान सलमान अली आगा मायूस। शिकस्त का मलबा स्पिनर्स पर डाल दिया। पावर प्ले में विकेटें गिरना नाकामी की असल वजह करार। कहा ऐसे मैचेस में जज्बात उरूज पर होते हैं, ऐसी सूरत हाल में संभालना होगा। ये इस नौयत का पहला मैच नहीं था। सुपर 8 में जाना है तो नमीबिया से जीतना होगा। भारत ने आउट क्लास कर दिया। कोच का इतराफ। बैटिंग में नाकाम हुए, पूरी टीम मायूस है। माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर बार उम्मीद लगाते हैं, हर बार मायूस करते हैं। टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्हें लाता कौन है? गली मोहल्ले के क्रिकेट खेलते हैं। भारत के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर शायकीन ने खिलाड़ियों को खरी खरी सुना दी। भारत के हाथों क्रिकेट की फिर रुसवाई। गेम ऑफ जेंटलमैन का वकार फिर दागदार। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में भी इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हैंडशेक नहीं किया। शायकीन की कड़ी तनकीद। भारतीय टीम के हथकंडों को शर्मनाक करार दिया। कि गंदी कप्तानी हुई है। मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। मुझे फैसले का इख्तियार हो तो बाबर, शाहीन और शादाब को बाहर बिठा दूं। नए लड़कों को खिलाऊं। शाहिद अफरीदी फट पड़े। सीनियर खेले जा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे। आज कप्तानी अच्छी नहीं थी। हमने ट्रम्प कार्ड को छुपाए रखा। अकेडमियों में लोगों की नौकरी लगी है लेकिन काम नहीं हो रहा। जो जिम्मेदारी पूरी ना करे उससे उम्मीद भी ना लगाएं। साबिक कप्तान की समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। जोर का जोड़ में गुफ्तगू। पानी की सेहत रेड लाइन। पीटीआई का पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में चौथे रोज भी धरना। पार्लियामेंट लॉजिस से पार्लियामेंट हाउस जाने वाला रास्ता बदस्तूर बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन का बानी को फौरी और बिला ताखीर अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। पुलिस जो डायरेक्टली पब्लिक के साथ, अवाम के साथ इन कांटेक्ट आती है, सर के बगैर
या साहब के बगैर बात करने की इजाजत आज के बाद नहीं होनी चाहिए। आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब पुलिस अब हर शहरी को सर कहकर मुखातब करेगी। पुलिस अवाम की मुहाफिज दोस्ताना रवैया अपनाए, कानून पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए। वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए अवाम की तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाबाश पब्लिक में मिलेगी तो सजा भी पब्लिक में मिलनी चाहिए। वजीर आला पंजाब ने साफ साफ बता दिया, कहा करप्शन, रिश्वत, झूठ नाकाबिले बर्दाश्त है। पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर। घर में बैठकर तकरीर करते हो, लोगों को वर्गलाते हो, कराची वाले नहीं चाहते सूबा बने। खुदा का वास्ता है काम पर तवज्जो दो, कराची के साथ मजीद खिलवाड़ का इख्तियार नहीं मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम लिए बगैर एमकेएम पर लफ्जी वार, कहा कराची वाले काम होता देख रहे हैं। कुरंगी कॉजवे पुल मुकम्मल कर लिया, शाहराह भुट्टो 4 से 6 हफ्ते में काठोर तक मुकम्मल कर लेंगे। मलीर में खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर का इफ्तिताह। तबाहाल कराची की दुहाई, जमात इस्लामी सड़कों पर, शहर कायद में 10 से ज्यादा मकामात पर धरने। सिंध हुकूमत ने तरक्याती काम के नाम पर पूरे शहर को खोद डाला। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मूनम जफर की तनकीद, सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी के एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म होंगे, हल्फ बर्दारी मंगल को होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तकरीब में शिरकत का दावतनामा मौसूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक, कहा शहबाज शरीफ दौरे ऑस्ट्रिया की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगे। उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की चीन और भारत समेत 13 ममालिक के सरबराहान को भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का सफर जारी। वजीर आज़म 2 रोजा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। शहबाज शरीफ का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तकरीब से खिताब शेड्यूल। ऑस्ट्रियन क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वजीर आज़म ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। इलाज के बाद बानी पीटीआई की बीनाई बेहतर होने लगी। पहले इंजेक्शन के नताइज अच्छे, दूसरा भी लगाया जाएगा। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली। मेडिकल टीम का इलाज पर इत्मीनान का इजहार। ऑपोजिशन क़यादत को आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने जेल में बानी का तिब्बी मुआयना मुस्तरद कर दिया। पीटीआई का पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में चौथे रोज भी धरना जारी। बानी पीटीआई ने मुझे बंदूक की नोक पर रखने की धमकी दी थी, मेरी बहन को रात को गिरफ्तार किया, उस वक्त कुछ याद नहीं था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के सियासी मुखालिफिन पर वार, कहा जेल में कैद लीडर अब बहाने तलाश कर रहा है। जेल मर्दों की तरह काटी जाती है, खवातीन की तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होता। तालिबान रजीम को तन्हाई या अमन से एक रास्ता चुनना होगा। अफगान तालिबान की निगरानी से मुताल्लिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर पाकिस्तानी बंदूक का बयान, कहा अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यूएन मॉनिटरिंग टीम पाबंदियों पर अमल दरामद में फाल किरदार जारी रखे। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास 19 फरवरी को होगा। रुकन मुमालिक गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब के वादे करेंगे। अमरीकी सदर का ट्रूथ सोशल पर पैगाम, कहा हमास को वादे के मुताबिक फौरी तौर पर गैर मुसल्लह होना पड़ेगा। अमरीका से मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जेनेवा पहुंच गए। सिफारती हुकाम के साथ तकनीकी माहिरीन की टीम भी अब्बास इराक़ची के हमरा है। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात में जौहरी प्रोग्राम पर होगी बात। वेस्ट इंडीज नेपाल को हराकर सुपर 8 में पहुंच गया। कैरेबियंस ने 134 का हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान शाय होप के नाकाबिले शिकस्त 61 रन। अमेरिका ने नमीबिया को 31 रन से हराकर दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। और 452 किलोमीटर तवील आसाब शिकन ट्रैक पर कमाल महारत। चोलिस्तान जीप रैली का मैदान खालिद हमीद के नाम। हसन आसिफ की दूसरी, साहबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान कामयाब रही। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने इनामात तकसीम किए। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस।